जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा भी चलने वाला है। डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस। बीमा और विमीय सूत्र, मतलब हम बीमा के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। हम यूनिट को देखते हुए बीमा के बारे में बात करेंगे। तो हमें विमीय सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालना है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें एक बार। तो सबसे पहले कुछ नियम हमने देखे यहाँ पर, इनके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। तो हमें जो डायमेंशन लिखनी है वो किस फॉर्म में लिखनी है उसके बारे में बात करता हूँ। अगर मान लो मास है तो उसको लिखेंगे एम की फॉर्म में, अगर लेंथ लंबाई है तो लिखेंगे एल की फॉर्म में, अगर समय है तो उसको लिखेंगे कैपिटल टी की फॉर्म में। ये सारे जो वर्ड है वो कैपिटल आएंगे, कैपिटल लेटर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इंग्लिश लेटर होना जरूरी है, अंग्रेजी शब्द होना जरूरी है, बड़े अक्षर होना जरूरी है। बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये जो आएगा वो बिग ब्रैकेट पे आएगा। ऐसे ऐसे एम लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखा टी, यहाँ लिख दिया मैंने ए। अपन इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं एम एल टी। कुछ बच्चों को याद नहीं होता है एम एल टी, मांगी लाल त्रिपाठी, मांगी लाल त्रिपाठी। याद करने का तरीका है, आप याद कर सकते हो। दूसरी बात, कोई भी, अब जैसे मैं बात करता हूँ, ये मैं कुछ ही समझाने वाला हूँ। नंबर या कोई प्योर रेशियो, कोई नंबर वैसे मान लो 2 4 6 8 10 2.456 9.34 9.8, या कोई प्योर रेशियो होता है। प्योर रेशियो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा हुआ है बच्चों 10th क्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा हुआ है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी या एन इक्वल टू सी अपॉन वी। व्हाट इज सी? सी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है बच्चों। वी वेलोसिटी होती है, इसका मात्रक इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास में? वन। वन एक नंबर हुआ, मतलब प्योर रेशियो हो गए दोनों। और अगर कोई प्योर रेशियो होता है तो उसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cos थीटा, मान लो मेरे पास थीटा की कोई वैल्यू है, उसकी वैल्यू पुट करूंगा तो एक नंबर आएगा मेरे पास, और वो नंबर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। पाई की बात करते हैं 3.14। तो हमें याद रखना है जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, जो नंबर वैल्यू होती है, जो प्योर रेशियो जो होता है, उसका हमारे पास कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं मिलेगा बच्चों। दूसरी बात करते हैं, अगर मान लो हमारे पास, देखो ये एम एल टी जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फॉर्म में चेंज करने का तरीका है। इसे अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी शुरुआत वाली। सबसे बड़ा अपन ने पढ़ा इसमें मास, इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? केजी से। इस मास को किससे लिखा जाएगा? एम से लिखा जाएगा। तो जब भी हमारे पास यूनिट केजी आएगी तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? मास आएगा, और मास को किससे लिखा जाएगा? एम से। बस इतना समझना है आपको। अगर मान लो बात करते हैं लेंथ की, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। कहीं यूनिट अगर मीटर आएगा तो मीटर को देखते हुए कहां पर आएंगे? लेंथ पर आएंगे, और लेंथ को लिखा जाएगा बच्चे एल से। अगर इसी तरह बात करते हैं टाइम की, टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकंड। अगर कहीं पर एस दिख जाए हमको तो एस यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है? टाइम की। मतलब डायमेंशन फॉर्मूला में क्या चेप देना है अपन को? टी चेप देना है। बात क्लियर है? अगर मान लो बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों? एम्पियर। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए आ जाएगा। मतलब कहीं भी अगर ए होता है तो उसको ए ही लिखना है अपन को। जैसे कि मान लो मैं इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला करवाऊंगा तो वहां ए आएगा। जैसे यहाँ पर एम आया, ए आया, टी आया, वहां ए आ जाएगा। अगर बात करते हैं टेम्परेचर की तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। अगर बात करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर मोल आ जाएगा, एम मोल आ जाएगा। तो बात आप समझ रहे हो ना कि यहाँ वो चीज आएगी जो यहाँ पर आएगी, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी, यूनिट तरह जाएंगे हमारे पास। तो बस शुरू करते हैं। अच्छा ये बात देखो, एबीसी क्या है? यहाँ पर एबीसी की बात करता हूँ। यहाँ ऊपर आएगा ए, यहाँ आएगा बी, और यहाँ आएगा सी। एबीसी क्या है? एबीसी क्या? पावर है किसकी? जो एम है, मास जो है उसकी पावर क्या है? ए है। एल जो इसकी पावर क्या हो जाएगा? बी। और टी की पावर क्या हो जाएगा? सी। अगर मान लो ए आता है हमारे पास, मैंने लिखा एम एल टी ए, तो ये बच्चों ए, ये बी, ये सी, डी, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम क्या लिख सकते हैं? इसको ई लिख सकते हैं। अगला वाला जो आएगा उसको, तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल शुरू करते हैं। अपन निकालते हैं लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला। मान लो लेंथ अपन को निकालना है, इसको देखते हुए रहना है लेंथ।
लंबाई। अब देखो लेंथ बोलता हूं मैं, या हाइट बोलता हूं, या विड्थ बोलता हूं, ब्रेथ बोलता हूं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब इसी में आते हैं। लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, इन सब की जो यूनिट होती है, देखो अच्छा बात करते हैं इसकी, पहले बात करते हैं यूनिट की। मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर होता है। अब बात करते हैं मीटर। मैंने क्या बताया था आपको, ये जो एम दिख रहा है आपको, ये किसके लिए आता है? मास। ये किसके लिए आता है? केजी के लिए आता है। और जो एल है बच्चों, ये क्या है? लेंथ है, लंबाई, ये किसके लिए आता है? मीटर के लिए आता है बच्चों। और टी जो समय है वो किसके लिए आता है बच्चों? सेकंड के लिए आता है। तो यहाँ पर मैं क्या दिख रहा है? मीटर दिख रहा है। मीटर किस में आता है? लेंथ में आता है। तो यहाँ लिखो एल, इसकी पावर कितनी है? 1 लगा सकते हो आप, या ओनली आप एल लिख सकते हो, ये भी आपका सही है। तो बात करते हैं लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला बना बच्चों, हम लिख सकते हैं L1 लिख सकते हो, या इसको LB लिख सकते हो, या एक तरीका और है हमारे पास, हम चाहते हैं कि L की पावर 0 हो जाए, L की पावर 1 हो जाए, T की पावर 0 हो जाए। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए किस तरीके से आपको लिखना है। ज्यादा बेटर रहता है आप ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बुक में ये लिखा हुआ है आपके में। तो मैंने लेंथ का डायमेंशन, लेंथ के बाद में बच्चे लेते हैं अपन एरिया, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं अपन। अगर बच्चों बात करते हैं क्षेत्रफल की, ऐसे लिख सकते हैं इसको। जो इसकी यूनिट होती है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां से हमें फॉर्मूला भी मिल जाएगा, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो इसकी यूनिट की बात करें पहले, तो लंबाई की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। इसकी भी क्या होती है? मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर स्क्वायर हो गई। L इंटू बी, लंबाई, चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई, चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पावर कितना लगा हुआ है? 2। अब देखो मीटर किसमें आ रहा है बच्चों? L में आ रहा है, तो क्या लिख देना है आपको? L लिख देना है। यहाँ पावर कितना आया? 2। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। तो एरिया का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा बच्चों? L2। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, M0 L2 T0। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, देखो एरिया वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। आयतन, तो आयतन में क्या पढ़ा बच्चों अपन ने? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसकी यूनिट की बात करेंगे, तो इसकी यूनिट मीटर, इसकी भी मीटर और इसकी भी मीटर। तो कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब मीटर किस में आता है? लेंथ में आता है। तो यहाँ L लिख लो, पावर कितनी है? 3। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला। ये डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों किसका हुआ है? आयतन का हुआ है। एक चीज बताता हूं देखो मैं आपको, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है कंडीशन, इसको लिख सकते हैं पर M0 L3 T0, ये लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये जो अपन बात करते हैं पावर की, तो 0,3,0, ये जो चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये डायमेंशन है। क्या है ये? डायमेंशन, ये बीमा है। और जो बड़ी पूरा देख रहे हैं बच्चों, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। दोनों में डिफरेंस करना सीखो। 0,3,0 ये डायमेंशन है, ओनली बीमा है। M0 L3 T0 ये बच्चों क्या है? ये डायमेंशन फॉर्मूला है, ये बीमे सूत्र है। ओके, अब अपन देखते हैं आगे। अगर बात करते हैं वॉल्यूम की, सॉरी वॉल्यूम की बात हुई, वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, वेग की बात करें, वेग की बात करेंगे, चार्ज की भी बात करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है? फॉर्मूला देखते हैं। वेलोसिटी ये बड़ा चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, जो फॉर्मूले हमारे आगे भी काम आएंगे। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
अब देखो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या बताई मैंने आपको, मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड। तो देखो वेलोसिटी का हमें यूनिट मिल गया। वेलोसिटी मतलब वेग की बात करते हैं, वेग का यूनिट क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड। ओके, वेलोसिटी को v से लिख सकते हैं, v इक्वल टू होता है मीटर अपॉन सेकंड। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखो मीटर किसमें आता है, देखो एल में आता है, तो एल लिखा ऊपर बना हो गया। एस, एस सेकंड वोल्ट किसमें आता है, टी में आता है, टाइम में तो हो गया टी, यहां वन लगा दो। एक तो ये तरीका है लिखने का। अब देखो टी जो है उसकी पावर 1 है और वो प्लस में है। अगर इसको ऊपर भेजेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा L1, ऊपर एक हो जाएगा T माइनस 1। हम चाहे तो और तरीका लिख सकते हैं M0 L1 T माइनस 1। ये हमारी बात हुई वेलोसिटी की। अब बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन की। अगर बात करें बच्चों चाल की या स्पीड की, तो उसका भी होने वाला है। और यहाँ स्पीड में क्या होता है, अगर बात करें स्पीड की बच्चों, तो स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाता है। तो डिस्टेंस की वो क्या होती है, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का सेम आता है, बट जो वेलोसिटी और स्पीड है दोनों अलग चीजें हैं। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तुरंत इसको एस लिखते हैं बच्चों। तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं पहले। ये होता है वेलोसिटी अपॉन सेकंड। वेग बटे समय। एकांक समय में तय किया गया वेग क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है। वेग की बात करते हैं, यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड। नीचे भी क्या है, सेकंड, मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो इस m का हो जाएगा L1, t का हो जाएगा T2। अब 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है। क्या लिख सकते हो इसको, L1 t माइनस 2। तो नया डायमेंशन फॉर्मूला आया है एक्सेलरेशन का, L1 t माइनस 2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं m0 L1 t माइनस 2। फोर्स की बल फॉर्मूला होता है ma। ऐसे याद करना, m होता है बेटा मास, ये होता है बच्चा एक्सेलरेशन, f हो जाएगा फोर्स। इसकी पर यूनिट निकालते हैं, इसकी यूनिट होती है बेटा kg, इसकी होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। थोड़ी देर पहले मैंने निकाली है। तो ये अभी मैंने जब डिराइव यूनिट बताई तभी मैंने आपको बताया था कि kg इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बट हमें ये याद नहीं रखनी है, हमें याद रखना है फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन। इसको लिखेंगे बच्चों n से, ये स्मॉल n से कैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। kg जो है वो किस में आता है, देखो m में आता है, पावर कितनी है इसकी 1। m किस में आता है, मीटर, लेंथ में आता है, ये हो जाएगा L1। सेकंड नीचे किस में आएगा, T2। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, M1 L1 T माइनस 2। तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, M1 L1 T माइनस 2। अब इसका डायमेंशन क्या होने वाला है, डायमेंशन हो जाएगा 1 1 माइनस 2, और डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, M1 L1 T माइनस 2। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है वर्क का। वर्क मतलब कार्य या ऊर्जा की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है W इक्वल टू होता है F इंटू एस। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की बात करते हैं, फोर्स यूनिट क्या होती है, kg इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये s क्या है, s सेकंड नहीं है, s क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है। तो ये हो जाएगा kg मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। पावर जो होती है मल्टीप्लाई करने पर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा s स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। हालांकि इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास एक और होता है, सॉरी
देखो यूनिट एक बार होता है, ये यूनिट हो गया केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या होता है बच्चों, ये न्यूटन होता है, और ये क्या हो जाएगा मीटर, मतलब इसकी एक यूनिट न्यूटन इंटू मीटर की होती है। तो इससे अपन निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, जो केजी हो जाएगा ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा बच्चों l2, ये हो जाएगा बच्चों t2 टाइम सेकंड। सेकंड की क्या आता है, t आता है। जब इसको ऊपर लेकर जाते हैं बच्चों तो हो जाएगा m1 l2 t माइनस 2। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आया m1 l2 t माइनस 2। आते हैं प्रेशर की। प्रेशर मतलब दाब, फॉर्मूला होता है प्रेशर लिखा जाता है P से, फोर्स अपॉन एरिया बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। अच्छा इसका देखो, इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं अपन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसका कितना होता है, मीटर स्क्वायर। ये तो यूनिट हो गई। अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं इसका बच्चों। तो फोर्स कितना होता है आपको याद आना चाहिए, m1 l1 t माइनस 2। मैंने भी आपको बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t माइनस 2। अगर बात करते हैं एरिया की, एरिया का होता है बच्चों l2, क्योंकि मैंने आपको बताया था। अब देखो करना क्या है, ये नया वाला आया है, इसमें ये नीचे l2 ऊपर l1 है। तो या तो अपन ऐसे कर सकते हैं ज्यादा आसान करने के लिए कि इस l1 से l2 काट देंगे, तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर आएगा m1 l0 t माइनस 2 और नीचे आएगा l1। ये l1 किसका है, प्लस का, ऊपर है किसका जाएगा, ये माइनस में, तो बन जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2। या मैं काम कर सकते हैं, इस l2 को पहुंचा दे m1 l1 t माइनस 2, और ये नीचे प्लस का है, ऊपर आके माइनस हो जाएगा l2 माइनस। तो ऐसे कर सकते हैं, देखो m1 l, ये -1 और -2 t माइनस 2, तो बच्चों कितना हो जाएगा m1, देखो 1 -2 कितना हो जाएगा, -1 t माइनस 2। तो चीज तो भाई घूम करके आनी है, लेकिन हमारे पास ये ज्यादा अच्छा तरीका है, इसको काट देते हैं, पहले इसको काट दिया, काटने वाले इसको ऊपर ले गए, समझ में ज्यादातर बच्चों को यही आ जाता है। मैंने नया तरीका बताया आपको कि आप समझते हो, मैथ वाले बच्चे इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा आंसर सही आना चाहिए, डज नॉट मैटर कि आपके पास कौन सा तरीका है, आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो। अगर प्रेशर की बात करते हैं, निकालते हैं पावर की, शक्ति। ये होता है P इक्वल टू W अपॉन T, मतलब मैं बात करता हूं वर्क अपॉन टाइम। क्या वर्क अपॉन टाइम मतलब कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो बच्चों देखो मैंने लिखा P यहां पर, कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। टी क्या होती है, सेकंड में। हाफ और हाफ यूनिट लिखते जा रहा हूं आपके, ताकि दिक्कत ना आए आपको। अच्छा देखो कार्य, यहां बात करते हैं वर्क की यूनिट क्या डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, m1 l2 t माइनस 2। ये वर्क का, कार्य का इंडिया सूत्र हुआ बच्चों। समय कितना होता है, t1, बट यहाँ पर जो t1 है वो किसका है, प्लस का है। इसको ऊपर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा m1 l2 t माइनस 3, m1 l2 t माइनस 3। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर। अब हम बीमीय सूत्र पढ़ने वाले हैं, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट का, सेकंड पढ़ेंगे अपन वलागुण, तरंग दैर्घ्य, दाब प्रवणता, प्रत्यास्थता गुणांक, श्यानता गुणांक, पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व, दाब ऊर्जा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट की। ये क्या होता है, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। जैसे मैं कहूं वेग बटा क्या हो जाएगा हमारे पास, दूरी। तो वेग बटा दूरी की अपन बात करते हैं, तो वेग बटा दूरी कितना होता है, इसकी यूनिट की बात करते हैं, ये होता है मीटर अपॉन सेकेंड। वेलोसिटी की या वेग की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, डिस्टेंस की होती है मीटर।
मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, हमारे पास आया सेकंड इनवर्स। एक चीज वापस आपको बताना चाहता हूं कि यहां से अपन पढ़ते हैं एम एल टी, तो एम जो आता है मास, ये आता है केजी के लिए, एल आता है मीटर के लिए और टी आता है बच्चों सेकंड के लिए। तो सेकंड इनवर्स है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा t-1। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अपन लगाने के लिए इसको m0 l0 t-1 भी लगा सकते हैं बच्चों, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं बलागुण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन टॉ से, तो टॉ कितना हो जाएगा, टॉ इक्वल टू हो जाएगा r क्रॉस f। व्हाट इज r? r होता है लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। अगर इसकी यूनिट निकालें तो डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर और फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, तो न्यूटन इनटू मीटर। तो न्यूटन इनटू मीटर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा किसका बच्चों, टॉर्क का। अगर यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो फोर्स का निकाल देंगे पहले, m1 l1 t-2 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा l1, तो पूरा कितना बन जाएगा ये m1 l2 t-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका, टॉर्क का, बल आघूर्ण का। प्रेशर ग्रेडियंट की बात करते हैं, दाब प्रवणता की। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये अपन को याद रखना है कितना होता है इसका, t-1 या t इनवर्स। अब बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की। तरंग दैर्घ्य में 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, प्रेशर ग्रेडियंट की बात करते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट दाब प्रवणता क्या होता है, अपन बात करेंगे। जैसे अपन ने देखा बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, तो प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। मतलब अपन कह सकते हैं दाब बटे दूरी। दाब का यूनिट होता है बच्चों पास्कल, पी से लिखते हैं, ये हो जाएगा मीटर। तो पी अपॉन मीटर या पी मीटर इनवर्स, पी ए मीटर इनवर्स। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास में क्या है, m1 l-1 t-2। ये कैसे निकाला, क्योंकि अपन निकाल सकते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है m1 l1 t-2, एरिया का l2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा l-1 t-2। मीटर की बात करें तो ये हो जाएगा इसका l1। अब देखो ये नीचे प्लस का है, ऊपर माइनस का, ऊपर चला जाएगा, तो बच्चों बन जाएगा m1 l-2 t-2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, दाब प्रवणता का हो गया। अब बात करते हैं अपन तरंग दैर्घ्य की। लैम्बडा की बात करते हैं। लैम्बडा खुद दिख रहा है एक लेंथ है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा l1। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, देखो ये है हमारे पास होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। प्रतिबल बटे विकृति। अब जब हमने प्रतिबल पढ़ाया था, ये नीट में आया हुआ है प्रतिबल इस बार, प्रतिबल बटे विकृति 2021 के नीट का क्वेश्चन है ये विकृति। अब जो विकृति जो है, जो स्ट्रेन है, उसका ना तो कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो किसका काम में आएगा, स्ट्रेस का। प्रतिबल का काम में आएगा। प्रतिबल का कितना होता है, प्रतिबल का अपन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपन ने, फोर्स अपॉन एरिया। इसका होता है m1 l-1 t-2, m1 l1 t-2। ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला किसका, प्रत्यास्थता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। या बच्चों अगर मैं ऐसे कहूं कि प्रतिबल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, विमीय सूत्र जो होता है, वही प्रत्यास्थता गुणांक का होता है। अगर बात करते हैं अपन श्यानता गुणांक की,
इसका क्या होता है, श्यानता गुणांक का होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट याद रखना है आपको, ये चैप्टर आएगा तो अपन पढ़ाएंगे डिटेल में इसको। बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। तो बेटा बल कितना हो जाएगा, बल का कितना होता है अपन यूनिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपन डायरेक्ट इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। m1 L1 T-2। एरिया का हो जाएगा बच्चों L2। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का अपने पढ़ा हुआ है T-1 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आने वाला क्या है हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा यहाँ देखो, ये आएगा m1 L-1 T-1। तो ये जो है वो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा श्यानता गुणांक का। या नेक्स्ट चलते हैं अपन सरफेस एनर्जी डेंसिटी, पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व। तो पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है बच्चों, देखो इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या बनने वाला है। तो जैसे अगर हमारे पास लिखा रहे पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व सरफेस एनर्जी डेंसिटी, अगर मान लो यहाँ पर केवल और केवल आपका सरफेस ना होकर एनर्जी डेंसिटी होता या ऊर्जा घनत्व होता तो हम लगा देते एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर सरफीय है, मतलब पृष्ठ की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन एरिया। अगर मान लो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी ही होता, अगर ये सरफेस नहीं होता तो हो जाता हमारे पास में डेंस एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ऊर्जा घनत्व। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। अब इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, पहले तो निकाल देंगे, एनर्जी की जूल होती है, एरिया इसकी होती है मीटर स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देते हैं m1 L2 T-2 L2 से L2 कैंसल, m1 L0 T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला बेमीय सूत्र आ गया है किसका, पृष्ठीय ऊर्जा घनत्व का। अब बात करते हैं दाब ऊर्जा की। तो दाब ऊर्जा ये होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दाब गुणा आयतन, दाब गुणा आयतन। तो प्रेशर का अपन को पता है, याद रहना चाहिए m1 L-1 T-2, और वॉल्यूम का होता है बच्चों L3। ये L माइनस का है, यहाँ 3 का है, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, m1 L2 T-2। और यही बच्चों अपने पास टॉर्क का होता है, बलागुण जिसे मैं कहता हूँ, और यही हमारे पास में दाब ऊर्जा का होता है, यही आपका एनर्जी का होता है, यही वर्क का होता है। एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको कि एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ऊर्जा बटे आयतन। अब ऊर्जा की बात करते हैं, यूनिट अपन निकाल सकते हैं जूल अपॉन मीटर क्यूब। अगर बात करें अपन डायमेंशन फॉर्मूला की तो एनर्जी का हो जाएगा m1 L2 T-2, वॉल्यूम का हो जाएगा L3 L2 को कैंसिल करेगा या L1 बचेगा, तो इसको लिखेंगे अपन m1 L-1 T-2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हुआ किसका, एनर्जी डेंसिटी का। रेट ऑफ फ्लो प्रवाह की दर ये हमारा हो चुका है वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो वॉल्यूम का होता है हमारे सामने L3, टाइम का हो जाएगा T1, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा L3 T-1, m0 हो जाएगा।
अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट ऊष्मा। जब अपन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। एक बार मैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। बात करते हैं स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा की, तो इसका होता है एनर्जी अपॉन मास इनटू राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में वृद्धि। ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणा ताप में वृद्धि, ऐसे बोल सकते हैं। अब बात यहां होती है टेम्परेचर की। मैंने आपको बताया जब भी टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर के लिए अपन किसको लेंगे? देखो यहां हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला यहां बोल देता हूं मैं केल्विन। किससे लिखा जाएगा इसको? के से। मतलब केल्विन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला में कौन सा वर्ड काम आएगा बच्चों? के काम आएगा। तो ये निकालते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी है। एनर्जी का निकालते हैं m1L2T-2, मास का हो जाएगा m1, राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की जब भी बात की जाएगी तो T टेम्परेचर की बात की जाएगी तो आएगा केल्विन, और केल्विन में लिखा जाएगा K, तो मतलब K1 हो जाएगा। m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, K1 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा m0L2T-2। ऐसा कैसा रहने वाला है? ये हो जाएगा केल्विन इनवर्स। तो डायमेंशन फॉर्मूला हुआ स्पेसिफिक हीट का। अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी का बच्चों, ऊष्माधारिता का। तो ये होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट। द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। ये अपन किसी निकाल रहे हैं हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता, इसका एंट्रोपी एक नाम भी है। हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं ऊष्माधारिता का, और ये जो निकाला है अपन निकाला है विशिष्ट ऊष्मा का। तो देखो मास की बात करते हैं, इसका हो जाएगा मास का m1। स्पेसिफिक हीट का अपन ने देख लिया है m0L2T-2K-1। इसको यहां लिख देते हैं एक बार, m0L2T-2K-1। तो यहां देखते हैं m0 + 1 m1 हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा m1L2T-2K-1। लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं, इसका क्या होने वाला है? मैं शुरू करता हूं इसका। थर्मल एनर्जी अपॉन मास। थर्मल एनर्जी मतलब एक तरह की एनर्जी हुई, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1L2T-2। मास का हो जाएगा m1, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा m0L2T-2। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला मैंने निकाला है ये है आपका लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा का। ये एक ऐसी ऊष्मा होती है जो गुप्त होती है। जैसे पानी जो होता है, पानी जैसा गर्म होता है। कई बार अपन देखा जो रोटी जो होती है, चपाती जो होती है वो गर्म होती है, लेकिन वो बाहर से गर्म नहीं लगती, लेकिन जैसे उसमें से वेपर निकलती है, भाप निकलती है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो वो वाली गुप्त ऊष्मा होती है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगर बात करते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको लिखा जाता है R से। ये होता है एनर्जी अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर मोल आया है, मैंने बात की थी, जब भी मोल की बात करेंगे, जब भी हमारे पास मोल आएगा तो इसको अपन इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल अपॉन, इसका हो जाएगा यूनिट मोल, इसका हो जाएगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा केल्विन। तो केल्विन का मैंने बताया हुआ है, मोल को भी ऐसे कैसे लिख देंगे अपन, तो यहाँ लिखो एक बार मोल और ऊपर भी क्या आ जाएगा मोल। मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला हमारे लिए आसान हो गया है। एनर्जी का देखते हैं m1L2T-2, मोल का हो जाएगा मोल
पावर 1 लग जाएगी, टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन K1, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो M1 L2 T-2, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हो जाएगा मोल इनवर्स और हो जाएगा केल्विन इनवर्स। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, M1 L2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। अब बात करते हैं स्टीफन कांस्टेंट की। स्टीफन कांस्टेंट की बात करते हैं, इसका होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर का स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला अपन निकालेंगे, एनर्जी का M1 L2 T-2, एरिया का L2, टाइम का T1, टेम्परेचर का K2। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, M1 L0 T ऊपर जाकर हो जाएगा -3 K-2। तो डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, स्टीफन कांस्टेंट का। अब करते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट का हमारे सामने होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। बोल्ट्जमान कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T-2, जो भी एनर्जी होगा, जो भी वर्क होगा, सबका M1 L2 T-2। टेम्परेचर का हो जाएगा K1, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो M1 L2 T-2 और K इनवर्स। नेक्स्ट बात करते हैं बीन कांस्टेंट। बीन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास में वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। बीन्स कांस्टेंट वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो वेवलेंथ कितना होता है L1, टेम्परेचर कितना हो जाएगा T1, तो ये हो जाएगा L1 T1, सॉरी टेम्परेचर क्या हो जाएगा K1। नेक्स्ट निकाल एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोण या कोणीय विस्थापन। तो एंगल जो होता है अपन ने पढ़ा हुआ है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल आर्क अपॉन रेडियस। आर्क किस में ले लें अपन, लेंथ में ले लेते हैं इसको भी, रेडियस भी लेंथ में आ जाएगी, मतलब ये भी मीटर और ये भी मीटर, मीटर अपॉन मीटर 1 हो जाएगा। इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी यही होता है, थीटा की बात करते हैं, ये थीटा होता है। ये कहाँ आता है आपके सर्कल में, काम आता है। अगर मान लो ये आपका सेंटर पॉइंट है, अगर पार्टिकल ए से शुरू हुआ और पार्टिकल वापस ए पर आया तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, बट यहाँ से यहाँ तक जो घूमेगा वो एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई, थीटा इक्वल टू 2 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट भी करते हैं इसको, थीटा को, और एंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों बातें मैंने आपको बताई है यहाँ पर। तो अगर बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, तो होता है इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। मैं कहूँ M0 L0 T0, जो भी आगे सब आएगा वो 0 0 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होता है, पहले वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ओमेगा से। तो ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या चेंज इन टाइम, या कैलकुलेटेड टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन कुछ नहीं होता, और टाइम में कितना हो जाता है T1।
तो ऊपर तो हो गया पूरा जीरो, m0 l0 t0, नीचे हो जाएगा t1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t इनवर्स हो जाएगा। अब जो t इनवर्स है वो किसका डायमेंशन फॉर्मूला है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का है, आवृत्ति का है, तो इसका दूसरा नाम होता है कोणीय आवृत्ति, इसलिए इसका नाम मैंने यहाँ पर कोणीय आवृत्ति लिखा हुआ है। एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण, इसको लिखा जाएगा बच्चों अल्फा के साथ में। मतलब देखो अब अपन बात करते हैं एक्सीलरेशन या त्वरण की बात करते हैं तो होता है वेग बटे समय होता है, तो यहाँ हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, पहले तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा, मतलब बात करें कोणीय वेग बटे समय हो जाएगा, कोणीय वेग बटे समय। अब कोणीय वेग का पता है अपन को, डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, t-1 होता है, पता है ना अपन को, और इससे कितना हो जाएगा t1, तो कितना हो जाएगा t-2, मतलब m0 l0 t-2। एंगुलर मोमेंटम, इसको अपन जैसे लिख देते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अपन ने मोमेंटम पढ़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, अपन ने पढ़ा हुआ है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है P इंटू बी, P इक्वल टू M इंटू वी, ठीक है ना। इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता है अपन को, m1 l1 t-1, क्योंकि वेलोसिटी का होता है l1 t-1 और मास का हो जाता है m1, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला मैं निकालता हूं, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेखीय त्वरण, रेखीय संवेग, सॉरी रेखीय संवेग गुणा लंबवत दूरी। अब रेखीय संवेग का हमको पता है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं यहां पर, m1 l1 t-1। नेक्स्ट जो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है वो है हमारे सामने चार्ज आवेश। देखो आवेश का क्या होगा बच्चों, अगर देखा है अपन ने पढ़ा हुआ है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपन ने, Q जो होता है वो चार्ज होता है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। I इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका यूनिट क्या होता है एम्पियर, और टाइम में क्या हो जाता है सेकंड। अब देखो अपन ने पढ़ा हुआ है एम्पियर, यहाँ मैंने 5 मेंशन किए हुए हैं, एक और मेंशन कर देता हूँ मैं। अगर यहाँ पर एम्पियर आ जाएगा यूनिट, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, ए से लिखा जाएगा, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज क्या हो जाएगा, एम्पियर मतलब ए हो जाएगा। सेकंड का क्या होता है, टी होता है, तो ये t1। तो फाइनली हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आया है इलेक्ट्रिक चार्ज का a1 t1। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव के बारे में। ये आपने लेटेस्ट पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, V इक्वल टू W अपॉन क्यू। चार्ज को ले जाने में जो वर्क होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऊपर वर्क ऊपर है वर्क मतलब कार्य, नीचे चार्ज आवेश है। कार्य बटे आवेश, तो कार्य की बात करते हैं, बीमा कितना होगा इसका, m1 l2 t-2। चार्ज कितना हो जाएगा a1 t1। अब t1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा और a1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, m1 l2 t-3 a-1। ये जो मैंने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है ये v का निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकाला है।
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं आर की। आर इक्वल टू, देखो आपने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, V इक्वल टू होता है आई आर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई, और V का भी अपन ने निकाला हुआ है, अपन निकाल सकते हैं इसका इजीली। V का कितना हो जाएगा M1L2T-3A-1, इसका कितना हो जाएगा I करंट का A1 हो जाएगा, ये ऊपर जाए किसका आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आता है M1L2T-3A-2। नेक्स्ट है विद्युत धारिता C, ये भी 12th क्लास में पढ़ोगे, इसको लिखा जाता है C से। C इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो चार्ज का अपन को पता है कितना होता है A1T1 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन A1T1। पोटेंशियल का पता है कितना होता है M1L2T-3, M1L2T-3A-1, M1L2T-3A-1। अब देखो ये जो है प्लस का है ऊपर आके माइनस का, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा M-1 L-2, T नीचे माइनस के ऊपर आके प्लस का हो जाएगा, ऊपर प्लस का एक और बैठा हुआ है तो ये हो जाएगा T की पावर 4, T4 हो जाएगा। A नीचे माइनस का ऊपर प्लस का है तो ऊपर आके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा A2। तो M-1 L-2 T4 A2। और लास्ट बात करते हैं करंट डेंसिटी की, इसको लिखा जाता है J से। करंट डेंसिटी ये होता है हमारे पास में I अपॉन A, I अपॉन A। I होता है इलेक्ट्रिक करंट, A होता है एरिया, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो, A एरिया नहीं है, एम्पियर नहीं है, A एरिया है ना कि एम्पियर। तो इसको लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। अब इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला अपने निकाला है वो क्या होता है A1। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, अपन लिख सकते हैं इसको L2, तो A1 L2। अब यहाँ देखो हमारे सामने एरिया जो है वो L2 में आया, तो ऊपर है किस में जाएगा ये माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं अपन M0L2T0A1। तो ये आपका फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है बच्चों। आपकी डायमेंशन एनालिसिस मैंने कंप्लीट करवा दिया है, डायमेंशन पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब देखो इसको आप इस पर एक बार वापस ट्यूशन करें, एक बार इसको याद कर लें अच्छे से ताकि हमारे आगे भी काम आ जाए। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो देखें ताकि आपको पता लगे कि क्या डिफरेंस है। देखो कि अपने मेरा जो वीडियो बनाए जाते हैं वो सारा 12th बेसिक्स बेसिक नीट और जेई जो है उसको थोड़ा थोड़ा टच करते हुए बनाए जाते हैं। इसमें जो भी है आपको कुछ न्यूमेरिकल वगैरह पार्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है अभी। दूसरी बात, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें। ओके बाय।